Hello students, welcome back to your own channel SN Education Class. Today we read preposition of time, जिसमें हम पढ़ेंगे preposition of times के कुछ different uses. So, let's go. So students, आज हम देखेंगे कुछ ऐसे preposition जो time के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे at यूज़ किया जाता है exact time के लिए. एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए. वी गॉट अप एट 6:30 AM. हम 6:30 बजे उठे. एंड सेकेंड यूज़ होता है एट का अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर, साल के किसी भी विशेष समय को बताने के लिए. माई सिस्टर कैम होम एट दिवाली. मेरी सिस्टर मेरी बहन दिवाली पर घर आई. ये थे एट के दो यूज़. नाउ वी रीड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन. ऑन का यूज़ किया जाता है डे एंड डेट के लिए. जैसे डे के लिए ऑन संडे, मंडे, क्रिसमस डे, हॉलीडे ETC. और डेट के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी, एनी डेट यू शो विथ ऑन. सेकेंड यूज़ ऑफ ऑन, अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक डे. एक विशेष दिन के विशेष हिस्से को बताने के लिए. ऑन द नाइट ऑफ दिवाली, दिवाली की रात में. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 की सुबह में. दिस टाइप वी यूज्ड ऑन for day and date. Next is in. In is used for to show the total length of time of some activity or action. in का यूज़ किया जाता है किसी कार्य या किसी गतिविधि की कुल लंबाई को दर्शाने के लिए. जैसे I can complete the work in 2 hours. मैं 2 घंटे में ये काम पूरा कर सकता हूँ. We shall reach Delhi in 3 hours. हम 3 घंटे में दिल्ली पहुँचेंगे. एंड सेकेंड यूज़ ऑफ इन फॉर डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय की अवधि को बताने के लिए. इन समर, इन 1962, इन द इवनिंग ETC. गर्मियों में, 1962 में या फिर शाम में ऐसा हुआ था. किसी घटना के टाइम पीरियड को शो करने के लिए. नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज़ बाय. बाय इज़ यूज्ड फॉर द लेटेस्ट टाइम बाय विच समथिंग वॉज टू बी डन और विल बी डन. बाय का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई लेटेस्ट टाइम शो किया जाना हो, जिसके द्वारा कोई काम हो चुका है या होगा. जैसे आई कैन कंप्लीट दिस वर्क बाय 6 PM. मैं यह काम शाम 6 बजे तक पूरा कर सकता हूँ. ही विल रीच होम बाय इवनिंग. वह शाम तक घर पहुँच जाएगा. तो बाय का यूज़ किया जाता है टाइम की लेटेस्ट अपडेट देने के लिए. नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है फोर. फोर और सिंस का यूज़ आपने किया होगा टेंस में. तो फोर का यूज़ किया जाता है जहाँ पीरियड ऑफ टाइम शो करना है. जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years. मैं पिछले 10 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ. सिंस का यूज़ किया जाता है डिनोट द पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस का यूज़ एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए किया जाता है. जैसे वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM. हम दोपहर 2 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे थे. फोर और सिंस के बहुत सारे यूजेस हैं जो सेंटेंसेस में किए जाते हैं, जिनका डिटेलिंग यूज़ हम पढ़ेंगे टेंस के वीडियोस में. नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान. ड्यूरिंग यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इवेंट दैट टुक प्लेस और विल टेक प्लेस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ड्यूरिंग का यूज़ किया जाता है किसी स्थान की घटना को व्यक्त करने के लिए किसी समय की विशेष अवधि के अंदर. जैसे द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस ड्यूरिंग द नाइट. चोर रात के समय में घर में घुसे. द सेल ऑफ मिल्क प्रोडक्ट इज़ बैन्ड ड्यूरिंग द समर. दूध उत्पाद की बिक्री गर्मियों में रोक दी जाती है या प्रतिबंधित कर दी जाती है. नेक्स्ट एंड लास्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है फ्रॉम यानी से. From is used for the starting point of action and in generally combined with to, till और until. From का यूज़ किसी कार्य के starting point यानी प्रारंभिक बिंदु के लिए या फिर आम तौर पर to, till और until के साथ जोड़कर किया जाता है. जैसे I live in Calcutta from 1985 to 1990. मैं 1985 से 1990 तक कलकत्ता में रहता था. तो ये थे कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. आपको ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर. थैंक यू सो मच.